अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद फरवा। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मुझे शुरू दिन से ही घर की सजावट, सफाई, झाड़ू पोंछा करना, खाना बनाना, मतलब कुशन्स ठीक करना, इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ था। जब भी कोई बेकार चीज़ मेरी मम्मा कहीं फेंक देती तो मैं उसको उठा के फिर उसको साफ़ सुथरा करके तो कहीं न कहीं मैं उसको इस्तेमाल में ले आती और मेरी मम्मा ये कहती थी कि मैं इसको फेंकने के लिए रखा था। लेकिन ख़ैर मैं उसको उठा के फिर शक्ल बदल के रख देती थी। हर वक्त घर की चादरों की सिलवटें निकालना, कुशन्स ठीक करना भी मेरी आदत थी। पढ़ाकू भी थी, इसलिए पढ़ाई में इतना टाइम गुज़र जाता था कि ना कभी किचन में खुद गई, ना किचन का रुख किया और ना ही कभी मम्मा ने बुलाया। वो हमेशा यही कहती कि अभी इसके पेपर्स हो रहे हैं, आज बहुत काम मिला हुआ है, प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, ये वो। तो कभी उन्होंने भी मुझे फ़ोर्स नहीं किया। लेकिन कभी-कभार मैं मम्मा मेरी गुस्से में होती तो वो कह देती थी कि हाँ, शादी के बाद तुम्हारे साथ नौकर एक भेजेंगे। ख़ैर वक़्त गुज़रता गया और अब तो वो बातें याद आएँ तो फिर काफ़ी अफ़सरदा भी मैं हो जाती हूँ कि अब जब सर पे पड़ी है तो कैसे मैं कर रही हूँ। तो ख़ैर टाइम गुज़र जाता है और ऐसे ही यही ज़िंदगी है। तो इसी तरह से आज का व्लॉग भी कुछ इसी से रिलेटेड है। यानी कि मेरे पास कुछ जार्स थे जो कि मंथली ग्रोसरी में बच्चों की कैंडीज़ वगैरह आती हैं, उसके जार्स थे। तो मेरे जो स्पाइसेस के जार्स थे तो मैंने कहा क्यों ना उनको मैं चेंज करूँ। तो वो कैंडीज़ के जार काफ़ी मेरे पास जो है ना 4-5 जमा हो चुके थे। तो उनको मैंने अच्छे से साफ़ किया, उनके स्टिकर्स वगैरह उतारे, इनकी ग्लू साफ़ की, सब कुछ करके उनको दोबारा से मैंने एक नई शक्ल दे के उनको अपने किचन की कैबिनेट्स में रख दिया ऑर्गेनाइज़ करके। बीच में अपनी जो किचन की चीज़ें हैं वो डाली। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ यही चीज़ शेयर कर रही हूँ और कुछ टिप्स शेयर करूँगी। यानी कि अक्सर ऐसे होता है ना, ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेड जार्स होते हैं उनके स्टिकर नहीं उतरते, या स्टिकर उतर जाएँ तो उनके नीचे जो ग्लू लगी हुई होती है, जो गम होती है, वो नहीं उतरती। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जो है ना सिंपल और ईज़ी मेथड आपके साथ शेयर करूँगी, जिसके साथ वो स्टिकर भी आसानी से उतर जाएगा और वो ग्लू भी उतर जाएगी। तो ये व्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये व्लॉग। तो जनाब ये हैं वो जार्स जिनको आज हम यूज़ करेंगे, रीयूज़ करेंगे और रीफ़िल करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको नाइफ़ के साथ भी, और जब बर्तन धोने लगी तो स्पंज के साथ, स्क्रैचर के साथ काफ़ी मैंने इसको रब किया था, लेकिन इसके स्टिकर नहीं उतरे थे। मेरी तमाम वीडियोज़ में हमेशा आप ये चीज़ नोट करेंगे कि मैं आपको कभी भी कोई ऐसी एडवाइस नहीं दूँगी कि आप स्पेशली कोई जार्स ख़रीदें या कोई भी आप क्रॉकरी में या कुछ भी आप ऐसा प्रोडक्ट ख़रीदें। मैं हमेशा अपने घर में भी जो चीज़ें होती हैं उनको रीयूज़ करती हूँ। इवन कि मैं बेकिंग भी जब करती हूँ तो मेरे पास बेकिंग पैन नहीं है। मेरे जो घर में सॉस पैन है उसमें मैं बेकिंग करती हूँ। यानी कि प्रेशर कुकर के अंदर मैं स्टैंड रख के, स्टैंड के ऊपर सॉस पैन, और सॉस पैन में मैं अपना केक बेक करती हूँ और काफ़ी अच्छा वो बेक हो जाता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ वो व्लॉग भी शेयर करूँगी। तो जब आपके अंदर शौक़ हो, लगन हो ना कोई काम करने की, तो आप क्रिएटिव हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है ना क्रिएटिव की। अगर आप क्रिएटिव हो तो जो आपके पास चीज़ें हैं आप उन्हीं को यूज़ करके अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जाके मार्केट से वही प्रोडक्ट्स ख़रीदें तो तभी आप उनको यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं होता। बस अपने शौक़ की बात होती है, अपनी लगन और हिम्मत की बात होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब इनके स्टिकर्स उतारने के मैं आपको तरीका बताती हूँ कि ऐसे जार्स, बाज़ जार्स ऐसे होते हैं कि जिनके स्टिकर इजीली उतर जाते हैं और बाज़ के नहीं उतरते। तो अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने एक सॉस पैन में या किसी भी पतीले में आपने पानी गर्म करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बॉयल नहीं करना, क्योंकि ये प्लास्टिक जार्स हैं। जब आप बॉयल करोगे पानी को और आप जार्स को उसमें डालोगे तो वो जार्स आपके जो है उनकी शेप ख़राब हो जाएगी, ठीक है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने इतना पानी गर्म करना है कि जब आप फिंगर पानी में डालो तो 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा आपकी फिंगर जो है ना वो बर्दाश्त ना कर सके। तो मैंने इधर एक पतीले में पानी रख दिया और ये गर्म हो चुका है। और अब ये जो है ना मैं पहले एक जार को इसके अंदर डिप करूँगी एक साइड से, ताकि उसका स्टिकर थोड़ा सा नरम हो जाए। फिर उसकी साइड चेंज करूँगी, ठीक है। और साथ साथ में इसका स्टिकर उतार रही हूँ, बिकॉज़ पानी गर्म है तो इजीली इसका स्टिकर उतर जाएगा। आपने इसको रखना नहीं है।
आप आहिस्ता-आहिस्ता उसको रब करेंगे नाइफ़ के साथ, मर्ज़ी आप नाइफ़ के यूज़ करो या फिंगर्स नेल्स के साथ। मेरे नेल्स नहीं थे क्योंकि मैंने कभी नेल्स रखे नहीं हैं, तो अगर आपके नेल्स हैं तो ईज़िली वो उतर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, बस आपने आहिस्ता-आहिस्ता इसको वो करते जाना है, तो बहुत जल्दी आपका ये जो स्टिकर है और इसकी ग्लू ये उतर जाएगी। मेरे ये जो जार्स थे ये लोकल थे, यानी कि ये कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट नहीं थी इसके अंदर, तो इसकी जो ग्लू है वो भी इसी पानी के साथ साफ़ हो गई थी। लेकिन बाज़ ऐसे जार्स होते हैं लाइक न्यूटेला के जार्स या कोई भी जार्स, ठीक है, जिन जो इम्पोर्टेड होते हैं उनका स्टिकर तो उतर जाता है लेकिन उनकी गम नहीं उतरती। तो गम के लिए आपने ये करना है कि आपने इसके ऊपर आप सोडा छिड़क के, ठीक है, आपने रख देना है ऑलमोस्ट 10 टू 15 मिनट्स के लिए आप रख दें, और देन आपने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा विनेगर करके डालना है। विनेगर आप अगर है तो डालें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप पानी गर्म करें और हल्का सा पानी उसके ऊपर छिड़क के आप देन स्क्रबर की मदद से इसको रब करेंगे तो वो सारी ग्लू उतर जाएगी। लेकिन मेरे ये जो जार्स थे इनकी ग्लू भी उतर गई थी स्टिकर्स के साथ ही, तो मुझे ज़्यादा इन पे मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो मेरे तो ये जार्स बहुत ही आसानी से बिल्कुल साफ़ हो गए। तो दैन इनको मैंने वॉश किया, ड्राई किया, रीफ़िल किया और अपनी कैबिनेट में इनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। मेरे घर में जितने भी जार्स हैं ना वो सारे लाइक जैम के, अचार के और इस तरह के जो जार्स हैं मैंने उन्हीं को रिफ़िल किया हुआ है। मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी कैबिनेट को। मैं आप अपनी कैबिनेट दिखाऊंगी आपको जिसमें मैंने सारे जार्स ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं, क्योंकि हर मंथ जो है ना मेरे घर में जैम का जार, अचार का जार और जो चॉकलेट स्प्रेड होता है बच्चों का, पहले तो हम न्यूटेला ले आते थे लेकिन वो इसराइली प्रोडक्ट है, तो इसलिए अब जो लोकल चॉकलेट स्प्रेड का एक है जार वो हम लाते हैं। तो वो हर महीने मेरे घर में 3 जार्स खाली हो जाते हैं। तो फिर उनको इसी तरह से मैं साफ़ करके उनका स्टिकर वगैरह उतार के उनको मैं रीयूज़ करती हूँ, रीफ़िल करती हूँ, और वो पड़े हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं कैबिनेट में। तो मेरा जो है ना नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आपको मेरा ये व्लॉग छोटा सा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों से बातें करने के लिए ना मुझे आना पड़ता है, बार-बार किचन में आना पड़ता है, कोई ना कोई काम करना पड़ता है ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ लाज़मी शेयर किया कीजिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट्स में या मुझे इनबॉक्स में इस तरह से मैसेज करते हैं। तो काफ़ी लोगों के इनबॉक्स में मुझे मैसेजेस आए, उन्होंने मुझे इनकरेज किया, मोटिवेट किया और मुझे उससे वाक़ई में बहुत मोटिवेशन मिली। तो अच्छी बात है, आप पॉजिटिविटी फैलाया करें, ठीक है। हम खुद भी पॉजिटिव रहेंगे, आगे भी पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे तो ही काम बनेगा, क्योंकि ये दुनिया नेगेटिव पीपल से भी भरी हुई भी है, ठीक है। यानी कि मैं आप सबका नहीं कहूँगी लेकिन 100 में से 1% ऐसे हैं जो आगे बढ़ता हुआ आपको नहीं देख सकते, तो वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो बाकी माशाल्लाह से काफ़ी मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स में भी जो है काफ़ी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, काफ़ी मुझे खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप मेरा ये व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।